अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में मैं अपने जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ मिलान से और आप सबको लेकर जा रही हूँ एक छोटे से गांव में जो कि बहुत सदियों पुराना है और उसके बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मिलान से आ रहे हैं तो इट्स अबाउट 75 किलोमीटर अवे, सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बेरगामो सिटी से हैं तो करीब 25 से 27 किलोमीटर के फासले पर हैं आप। जी, तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गांव में एंटर होने से पहले आपको अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क करनी है। तो इस गांव का रास्ता एक छोटे से कस्बे से जाता है जिसको सान जोवनी बियांको बोलते हैं। तो आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करना होगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप इस शहर के स्टेशन पे उतरेंगे और उसके बाद इन गलियों में से होते हुए उस ट्रैक की तरफ जाएंगे जो गांव की तरफ जाता है। इस गांव की तरफ कोई सड़क नहीं जाती है। जब सड़क नहीं है तो फिर ऑब्वियसली गाड़ियाँ भी नहीं हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकली पुराने दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। ये ट्रैक जो आप अपने सामने देख रहे हैं पत्थरों से बना हुआ, इसको म्यूल ट्रैक बोला जाता है क्योंकि इसी रास्ते से म्यूल्स के ऊपर यानी खच्चरों और गधों के ऊपर सामान लाद के आज भी गांव के रहने वाले लेकर जाते हैं। गांव की तरफ जाते इस ट्रैक के रास्ते पे आपको इधर उधर कुछ घर बने हुए दिखाई देंगे। चलते चलते आप व्यूज़ को भी एंजॉय करें और जानें इस गांव की हिस्ट्री को भी। असल में इस गांव की हिस्ट्री जो है इस गांव के नाम में ही पोशीदा है। इस गांव का नाम है कोर्नेलो देई तासो। कोर्नेलो जो है उसको इटालियन और बेरगामो डायलेक्ट में स्टोन्स और रॉक्स को बोला जाता है, और तासो जो है वो एक फैमिली नेम है। बेसिकली यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, तासो फैमिली, जिनकी वजह से ये गांव आज भी फेमस है। यूरोप में पोस्टल सिस्टम की जो बुनियाद है वो तासो फैमिली ने ही रखी थी, और इसके अलावा इस फैमिली के मशहूर होने की एक और वजह इस फैमिली से ही रिलेटेड एक पोइट गुजरे हैं पास्ट में, टोरकातो तासो, और इन्हीं लोगों की वजह से आज तक ये गांव जो है वो पूरी दुनिया में विज़िटर्स जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तासो फैमिली ने पोस्टल सर्विस का जो नेटवर्क था वो पूरे यूरोप में फैला रखा था, लेकिन स्टार्ट इन्होंने लिया था रोम, मिलान और वेनिस को कनेक्ट करके। इसके बाद 1460 में इन्होंने जो चर्च का पोस्टल सर्विस थी उसका निज़ाम भी संभाल लिया। तो 17वीं सदी तक वो यूरोप में अपना अच्छा खासा नाम बना चुके थे। इस फैमिली की एक शाख जो जर्मन में थी जिसको थोर्न ऑन टैक्सिस बोलते हैं, उनको भी प्रिंसली टाइटल्स जो थे वो दिए गए थे। और दिलचस्प बात ये भी कहा जाता है कि जो टैक्सी का वर्ड है वो इसी फैमिली यानी थोर्न ऑन टैक्सिस से ही निकला, क्योंकि जिन घोड़ा गाड़ियों पर डाक जाया करती थी उन पर मुसाफिर भी जाने लगे थे, इसलिए टैक्सिस से टैक्सी का लफ्ज़ निकल आया। लेकिन ये एक ओपन डिबेट है। जैसे जैसे आप इस ट्रैक पर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आप आज के दौर से बहुत दूर सदियों पीछे का सफ़र तय करते जाएंगे। आज भी गांव के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और सोचकर एकदम हैरत सी होती है कि चंद ही किलोमीटर पे ऐसे शहर, मिलान जैसे शहर मौजूद हैं जो फाइनेंशियल हब हैं, जिधर हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं,
जिधर स्टॉक एक्सचेंज की भागम भाग ज़िंदगी है, और एक तरफ सिर्फ 40-50 मिनट की मुसाफत पर एक ऐसा गांव है जिधर आज भी वही माहौल है जो आज से सैकड़ों साल पहले था। और कहते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पुराने दौर का इटली कैसा था, तो आपको इस गांव की स्ट्रक्चर को ज़रूर देखना चाहिए। È il legame che ho usato per la politica. ट्रैक के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे हम पहुंच गए हैं और गांव में दाखिल होने लगे हैं। गांव के इस सिरे के बिल्कुल आगाज़ पर ही तासो फैमिली का पैलेस हुआ करता था। पैलेस तो आज मौजूद नहीं है, मगर इसकी बुनियादें, चंद दीवारें और एक महराब मौजूद है। जिस गली से इस गांव में दाखिल हुआ जाता है उसका नाम विया मेरकाटोरम है, और इस गली को आप जैसे अब देखेंगे ये कई 100 साल पहले भी ऐसी ही थी। इसमें कतई कोई तब्दीली नहीं की गई। 1553 से पहले तक ये गली तिजारत के लिहाज से बहुत अहम थी। गांव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि इसके 3 लेवल्स हुआ करते थे। पहला लेवल यही रास्ता, यही गली है जिधर मुसाफिर और ताजर रुककर लंबे सफ़र की थकान उतारा करते थे। दूसरा लेवल इसी के ऊपर था जिधर गांव के लोग रहते थे, जिनमें से जिस नस्ल में से 30 के करीब लोग आज भी यहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो ये इस गाँव का B&B है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। सौ मीटर की ये गली जिसका फर्श और मुराबे पत्थर की हैं और छत लकड़ी का है, आज भी गांव वालों का एक कीमती असासा है। इस गांव में दाखिल होकर इस बात का एहसास होता है कि सड़क ना बनाने का फ़ैसला किस कदर दुरुस्त था।
क्योंकि इस गांव से बाहर वक्त की रफ्तार चाहे बहुत तेज़ है, लेकिन इधर वक्त आज भी सदियों पीछे रुका हुआ है। अब चलते हैं इस गांव के तीसरे और आखिरी लेवल की तरफ, जो इस गांव में सबसे ऊपर की जगह पे है। जी, तो तीसरे लेवल पे है चर्च, जो कि 12 सदियों पुराना है। पंद्रहवीं सदी में इस चर्च की दीवारों पर फ्रेस्कोस पेंटिंग्स बनाई गई, जो इस दौर की ज़िंदगी को ज़ाहिर करती हैं। अभी तक आपने देखा कि सदियों पहले इटली के गांव किस तर्ज के हुआ करते थे, और अब मैं आपको इस गांव के म्यूज़ियम में लेके चलूँगी, जिधर तासो फैमिली और पोस्टल सर्विस की बहुत सी यादगारें हैं और जिसकी चंद झलकियाँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस म्यूज़ियम को 15वीं सदी के चंद घरों में ही बनाया गया है, और जगह की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए इसको 4 अलग अलग एग्ज़िबिशन पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। म्यूज़ियम में तासो फैमिली के बहुत अहम कागजात हैं, इस दौर के ख़त हैं, और वो तमाम यादगारें मौजूद हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। 4 या 6 घोड़ों की गाड़ी पर एक पैगाम रसा डाक लेकर तेज़ रफ्तारी से चला जाता था, और 20 किलोमीटर के करीब जाते एक बाजे की मदद से अपनी मौजूदगी का पता 20 किलोमीटर पर मौजूद डाकखाने को दे देता था, जिधर पहले से मौजूद एक घोड़ा गाड़ी फौरी तौर पर तैयार हो जाती थी, ताकि उसी रफ्तार से अगले 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाए। इस रफ्तार की ही वजह से उस दौर में महज 36 घंटों में एक कुरियर ब्रसेल्स से पेरिस पहुंचा दिया जाता था। यूं तासो फैमिली का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत मैनेज्ड और कोहेसिव था। यूरोप के पोस्टल सिस्टम की ओवरऑल मैनेजिंग स्ट्रक्चर का क्रेडिट आज भी इसी फैमिली को जाता है। एक लंबी वॉक और पूरे गांव की विज़िट के बाद अब मुझे काफ़ी भूख लग चुकी है, इसलिए मैंने इस गांव के इकलौते रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया। हम अब इंजॉय करेंगे फूड, आपके साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी, और अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।